हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगजीदा नबियों में से एक थे और आपको शेख अल अनबिया नबियों के सरदार कहा जाता है, क्योंकि आप सबसे पहले वो नबी थे जिन्हें अल्लाह ने एक पूरी कौम की हदायत के लिए भेजा। आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तकरीबन 10वें या 9वें नस्ल में पैदा हुए। कौम की गमराही और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम शरक में मुब्तला हो चुकी थी और अल्लाह के बजाय बतों की इबादत करती थी। वो अपने आबा उजदाद की गमराही पर चल रहे थे और जमीन पर जुल्म व फसाद फैला रखा था। वो 5 बड़े बतों की पूजा करते थे। ये सब पहले नेक लोग थे, मगर शैतान ने लोगों को बहका दिया कि उनके मुजस्मे बनाकर उनकी इबादत करो ताकि तुम्हें बरकत हासिल हो। वक्त गुजरने के साथ लोग उन्हें खुदा मानने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक तौहीद की दावत दी और फरमाया, अय मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैं तुम्हारे लिए दर्दनाक अजाब से डरता हूँ। कौम की सरकशी और मजाक हजरत नूह अलैहिस्सलाम दिन रात अपनी कौम को समझाते रहे, मगर वो लोग जद पर उड़े रहे और कहने लगे, अय नूह, क्या हम तुम्हारी बात इसलिए मान लें कि तुम्हारी पैरवी कमजोर लोग कर रहे हैं? कौम के सरदार आपका मजाक उड़ाते, आप पर पत्थर फेंकते और बदतमीजी करते, मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब्र करते रहे। जब आप उन्हें दिन में समझाते तो वो अपने कान बंद कर लेते, और जब रात में तबलीग करते तो वो अपने चेहरे ढांप लेते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, अय मेरे रब, मैं अपनी कौम को दिन रात बुलाता रहा, मगर वो और ज्यादा दूर भागते रहे। अब तो उन पर अजाब नाजिल फरमा। अल्लाह ने वही की कि अब तुम्हारी कौम पर एक जबरदस्त अजाब आएगा और उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। कश्ती बनाने का हुक्म अल्लाह ताली ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया और फरमाया, हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक कश्ती बनाओ, और जालिमों के लिए मुझसे कोई सिफारिश न करना, वो जरूर गरक किए जाएंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले एक खुली जमीन पर कश्ती बनाने लगे। जब कौम के लोग उन्हें देखते तो हंसी मजाक करते और कहते, ए नूह, तुम पहले नबी थे, अब बढ़ी बन गए हो। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आज तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन जल्द ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि अल्लाह का अजाब कैसा होता है। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को निशानी दी कि जब जमीन के अंदर से पानी अबलने लगे तो समझ लेना कि अजाब का वक्त आ चुका है। फिर एक दिन अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जमीन से पानी के चश्मे फूट पड़े। हर तरफ पानी ही पानी हो गया। अल्लाह ताली ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने मानने वालों, अपने अहल व इयाल और हर जानदार का एक जोड़ा, नर और मादा, लेकर कुश्ती में सवार हो जाएं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे और कनान मान को भी पुकारा, अय मेरे बेटे, कुश्ती में सवार हो जाओ और काफिरों के साथ न रहूं। लेकिन कन्हान ने गुरूर से कहा, या मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और बच जाऊंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बच सकता। इतने में एक जबरदस्त मौज आई और कनान को अपने साथ बहा ले गई। वो हमेशा के लिए गरक हो गया। 40 दिन तक जमीन पर पानी ही पानी रहा। हर तरफ तबाही मच गई और सब काफिर गरक हो गए। फिर अल्लाह ने जमीन को पानी निगलने का हुक्म दिया और आसमान को बारिश रोकने का हुक्म दिया। कश्ती जोदी पहाड़ पर जा ठहरी और हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने जमीन पर कदम रखा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाया, आए अल्लाह, हमें बरकत अता फरमा और हमें नेक लोगों में शामिल फरमा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आखिरी नसीहत जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 900 साल हो गई तो आपने अपनी कौम को आखिरी नसीहत की, आए लोगो, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसकी नाफरमानी न करो, वरना तुम्हारा अंजाम भी इसी कौम की तरह होगा जो तूफान में गरक हो गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद उनके मानने वाले जमीन पर फैल गए और उन्हीं की नस्ल से आगे बनी इसराइल और दीगर कौमें वजूद में आए। सबक जो हमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े से मिलते हैं, लल्लाह की नाफरमानी करने वालों का इंजाम बुरा होता है।